नमस्ते, वेलकम टू गीतूज़ डिवाइन टच चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम परेशानियों में से, बीमारियों में से समझें कि कौन सी प्लैनेट का प्रॉब्लम है और उसके क्या रेमेडीज़ करें। सो बिगिन करते हैं प्लैनेट्स के किंग से, जो सूर्य प्लैनेट है। अगर किसी को भी शरीर में हड्डियों का प्रॉब्लम है, हृदय का प्रॉब्लम है, या फिर उनके विचार गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा का भी कारक है। आपकी आत्मा अच्छी डायरेक्शन में जाने के लिए रेडी नहीं होती है, आप बुरे चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हो, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका सूर्य प्लैनेट जो है वो कहीं ना कहीं दूषित हो रहा है। गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिल रही है, नया बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा है, या अपने से जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं, या उनसे आपको इनडायरेक्टली कुछ परेशानी हो रही है, बॉस से परेशानी हो रही है, घर पे पिताजी से आपकी नहीं बन रही है, घर के जो एल्डरली मेन हैं उनसे आपकी नहीं बन रही है। तो इन सब का ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि जो सूर्य प्लैनेट है वो कहाँ न कहाँ आपके कुंडली में कुछ गलत स्थान पे हैं, या गलत राशि में है, या कुछ रॉन्ग एस्पेक्ट हो सकती है। तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, आपको जस्ट सिंपल उपाय करना चालू करने हैं, जिससे आपका प्रॉब्लम काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। आपको हर शांति पे, हर महिलांति आती है उस दिन आपको मंदिर में आपको एक बाउल खीर बनाकर और थोड़े से पूरी बनाकर आपको मंदिर में देने रहते हैं। डेली सुबह जल्दी उठना होता है, सूर्य देवता को जल अर्पण करना होता है, हो सके तो 12 मंत्र सूर्य देवता के 12 नाम लेने हैं, और पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट करनी है, पिताजी के चरण छूने हैं, अपने से जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेना है। जब भी आप काम करने बैठे तो आपका जो फेसिंग है, फेस का जो फेसिंग है, आप जब बैठेंगे तो आपका जो फेसिंग है वो ईस्ट या नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। और आप अगर खाना बनाकर मंदिर में देकर आते हैं, स्पेशली उसमें चपातीस हो, तो गेहूं का दान बताया गया है। अगर आप गेहूं का दान करते हो, लाल मिर्ची, प्याज, इनका, गुड़ का, इन चीज़ों का अगर आप दान करते हैं, गरीबों को देते हैं, तो इससे भी काफ़ी हद तक आपके ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। माइंड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, डिप्रेशन जैसा लग रहा है, कोल्ड है, कॉफ है, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है ये चंद्र की वजह से होते हैं। माता से प्रॉब्लम है, या मैटरनल आंट, उनसे प्रॉब्लम है, और मन जो है वो बेचैन रहता है, आप किसी से कोऑपरेट नहीं कर पाते हो, किसी की बात समझ नहीं पाते हो, आपको इमोशनल सिकनेस लगती है, आपको ऐसे लगता है कि आप को कोई समझ नहीं पा रहा है, आपकी बात कोई समझ नहीं पा रहा है, कि आपको ऐसे लगता है कि आप बहुत ही इमोशनल डिसीशंस आप ले रहे हो और आप लॉसेस में जा रहे हो। तो ऐसे केस में आपका जो मून है वो ख़राब है। चीज़ें इतनी फास्ट चेंज हो रही हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका सल्यूशन क्या निकालना है। तो कहीं ना कहीं चंद्र प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में ख़राब है। उसके रेमेडीज़ क्या हैं? सबसे पहले माता से आशीर्वाद लें और सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे दूध है, चावल है, ये चीज़ें मंदिर में दान करें। और डेली चंद्र देवता के दर्शन करें। घर के नॉर्थ वेस्ट कोने में बैठकर मेडिटेशंस करें। इससे आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। कोई भी मेंटल इलनेस, जैसे बच्चों को मेमोरी लॉस होता है, या फिर बच्चों को बच्चे स्थिर नहीं बैठते हैं पढ़ाई के लिए, कंसंट्रेशन नहीं होता है, फोकस नहीं होता है, तो उनको भी आप घर के नॉर्थ वेस्ट में बैठकर इवनिंग टाइम में आपको उनसे मेडिटेशंस करवाने हैं।
और चंद्र के दर्शन करवाने हैं, माता का आशीर्वाद लेना है। और हर पूर्णिमा और हर अमावस को आपको खीर और पूरी मंदिर में डोनेट करना है। जितना राइस डोनेट करते हैं अच्छा है, मिल्क डोनेट करना है। आते हैं तीसरे प्लैनेट पे, मंगल। आपको लगता है कि एनर्जी बॉडी में बहुत कम है, या खून से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या बार बार मेजर सर्जरीज बताए जा रहे हैं आपको, तो इन सब का, या आपका जो स्वभाव है बहुत ही गुस्सा आपके अंदर आ रहा है, और आप बात बात पर किसी पर हाथ उठाना, झगड़े आपके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और अननेसेसरी आप बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस रहे हैं, झगड़ों में फंस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल प्लैनेट दूषित है। तो मंगल प्लैनेट के लिए रेमेडीज़ हैं। आपको डेली हनुमान चालीसा पढ़ना है। आपको लाल कलर अवॉइड करना है, बिकॉज लाल कलर मंगल को और एनहेंस करेगा। मंदिर में मसूर की दाल आपको डोनेट करनी है, और आपको एवरी डे हनुमान चालीसा पढ़नी है, क्योंकि मंगल देवता को कहा गया है भूमि का पुत्र है मंगल देवता। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, आपके प्रॉपर्टी बिक नहीं रहे हैं, आपको परचेज़ करना है घर, आप परचेज़ नहीं कर सक रहे हैं, आपके कंस्ट्रक्शन के लिए सैटर्न है, ठीक है, तो मंगल आपके घर के लिए है। सो मंगल जो है ये प्लैनेट, जैसे मैंने बताया सर्जरीज हो रही हैं, ब्लड रिलेटेड कुछ इश्यू है, ऐसे लगता है कि एनर्जी नहीं है और गट्स नहीं है, तो ऐसे केस में आपको मंगल के उपाय करने हैं। और फोर्थ जो प्लैनेट है वो है गुरु प्लैनेट। ये जो चारों प्लैनेट्स हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु प्लैनेट, इनको देव प्लैनेट कहा गया है। ये काफ़ी पॉजिटिविटी हमारे लाइफ में लाते हैं। ये पैसे तो लाते ही हैं, लेकिन साथ साथ अच्छे गुण भी लाते हैं हमारे लाइफ में। सूर्य हमारी आत्मा को क्लियर करता है, हमारी आत्मा को और अच्छाई की तरफ लेकर जाता है। चंद्र हमारे मन को स्ट्रांग बनाता है, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है। अगर नेगेटिव फ्रेंड सर्कल है, आपकी संगत बुरी है, तो कहीं न कहीं मन आपका वीक है। तो चंद्र की रेमेडीज़ करने से, चंद्र की और रेमेडीज़ हैं, आप शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र चैंटिंग आप चैंट कर सकते हैं, शिव मंदिर डेली विजिट कर सकते हैं। तो ये रेमेडीज़ करने से भी आपका चंद्र प्लैनेट जो है वो पॉजिटिव होता है। मंगल प्लैनेट प्रॉपर्टीज़ के लिए, ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ के लिए और मंगल भाई बहनों का भी कारक है, छोटे भाई बहनों का, उनसे अगर नहीं पट रही है, उनकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ऐसे में भी मंगल के उपाय कीजिए। चौथा जो प्लैनेट है वो गुरु है। गुरु प्लैनेट, मंगल प्लैनेट हमें अच्छे हिम्मत देता है अच्छे कार्य करने के लिए, और गुरु जो प्लैनेट है वो हमें नॉलेज देता है। तो अच्छे नॉलेज, अच्छे गुरु, अच्छे टीचर का होना हमारे लाइफ में एक ब्लेसिंग है। सो गुरु प्लैनेट, अगर शरीर में बार बार जॉन्डिस हो रहा है किसी को, या फिर मोटापा है, चर्बी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो ज्ञान की कमी है, सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, आपके एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी ग्रेजुएशन नहीं हो रही है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपके मैरिज नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो गुरु प्लैनेट कहाँ ना कहाँ हॉरोस्कोप में वीक है। गुरु के रेमेडीज़ करने हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको डेली करना है, और मंदिर में चना दाल डोनेट करना है, केले डोनेट करने हैं, थर्सडे के दिन केला नहीं खाना है, और आपको पीपल के पेड़ को डेली पानी देना होता है। और अपने जो टीचर्स हैं उनसे आपको आशीर्वाद लेते रहना होता है। घर के जो बुज़ुर्ग हैं, जो टीचर्स के जैसा हैं,
उनसे आपको आशीर्वाद लेते रहना होता है। पेट रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं वो भी गुरु प्लैनेट से होती हैं। तो उन बीमारियों से भी छुटकारा पाने के लिए, जैसे डायबिटीज़ है, इस बीमारियों से भी छुटकारा पाने के लिए आपको गुरु के उपाय करने हैं। नेक्स्ट प्लैनेट आता है बुध प्लैनेट। जैसे बुध बुद्धि का कारक है, तो इंटेलिजेंस लेवल नहीं है, कम्युनिकेशन वीक है, लैंग्वेजेस नहीं लर्न कर पा रहे हैं, अकाउंट्स में आप वीक है, मैथमेटिक्स नहीं समझ रही है, तो ऐसे में आपको बुध के इलाज करने हैं। और बुध का इलाज है आपको डेली तुलसी का जो प्लांट है उसे घर के नॉर्थ ईस्ट में रखना है और डेली उसे पानी देना है। हरे मूंग पक्षियों को खिलाने हैं और रात को भिगा कर रखने हैं हरे मूंग, और अगले दिन वो हरे मूंग आपको पक्षियों को देने होते हैं खाने के लिए। और आपको ग्रीन कलर की बॉटल यूज़ करनी होती है और वो पानी आपको डेली पीना होता है। बच्चे अगर इंटेलिजेंट नहीं है, मैथमेटिक्स अकाउंट्स में वीक है और उनका कम्युनिकेशन बहुत स्लो हो रहा है, या ऐसे भी बच्चे हैं जिनको स्पीच का प्रॉब्लम है, राइट टाइम पे नहीं बोल रहे हैं, उनसे भी रेमेडीज़ करवा सकते हैं। उनके हाथ से भी तुलसी को जल दिलवा सकते हैं, उनका हाथ लगवा कर वो मूंग आप बर्ड्स को दे सकते हैं। उनके लिए ग्रीन कलर की बॉटल रख सकते हैं। स्किन का इशू है तो उसके लिए भी ये बुध के उपाय करने हैं। बुध हमारी बुद्धि का भी कारक है, मेमोरी का कारक है, चीज़ें याद नहीं पड़ती हैं, तो उसके लिए भी बुध के उपाय करने हैं। कन्याओं को भोजन खिलाते रहना है हर अष्टमी पे, इससे भी आपका बुध प्लैनेट पॉजिटिव हो जाता है। आपको ग्रीन कलर आपको यूज़ करना होता है, ग्रीन कलर के कपड़े यूज़ करने होते हैं अगर स्किन इश्यूज़ हैं। स्पेशली मॉर्निंग आपको ग्रीन कलर के क्लोथ्स पहनने हैं, और जैसे ही सूर्य राइज होता है 15-20 मिनट के लिए आपको बाहर जाकर धूप में बैठना होता है। धूप नहीं होगी, सन रेज में आपको जाकर बैठना होता है, तो इससे भी आपकी स्किन प्रॉब्लम जो है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है शुक्र प्लैनेट। इसको कहा गया है दानव का गुरु। शुक्र प्लैनेट जो है ये ब्यूटी का कारक है। आपको अगर लगता है कि आपको और ब्यूटी चाहिए या लग्जरी चाहिए, व्हीकल्स चाहिए, वेल रिनोवेटेड हाउस आपको चाहिए, घर रिनोवेट नहीं हो रहा है, या बड़ा घर चाहिए आपको एक पॉश लोकेलिटी में, तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए आपको लक्ष्मी माँ को डेली वर्शिप करना है, और हर थर्सडे या फ्राइडे आप इसका लक्ष्मी जी का फास्ट रख सकते हैं, उनकी कथा कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने नाम के आगे आपको श्री या श्रीमती ज़रूर ऐड करना है, तो इससे भी आपका जो वीनस प्लैनेट है वो पॉजिटिव होता है। सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनने हैं, और जितना हो सके कॉस्मेटिक्स यूज़ करना है, परफ्यूम्स यूज़ करने हैं, और जितना साफ़ सुथरा आप घर को रखते हैं, घर पे बिल्कुल भी मट्टी नहीं होनी चाहिए। जितना अच्छे से आप डस्टिंग करते हैं, क्लीन रखते हैं घर को, अपने शरीर को भी जितना क्लीन रखते हैं, उतना आपका शुक्र प्लैनेट पॉजिटिव होता है। मेल्स में जो स्पर्म काउंट है वो भी शुक्र डिसाइड करता है। तो अगर प्रोजेनी का इश्यू है, मैरिटल हैप्पीनेस नहीं है, तो उसके लिए भी शुक्र प्लैनेट को पॉजिटिव करना है, शुक्र के रेमेडीज़ करने हैं। मंदिर में आप डेली शुगर डोनेट कर सकते हैं। घर पर घी ज़रूर यूज़ करना है, दूध, दही, घी, ये चीज़ें हम जितनी यूज़ करते हैं, और घर को हमेशा वेल एरोमेटेड रखना है, जितना हो सके घर पर खुशबू आए। आपको अरोमा ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं, अच्छी अगरबत्ती, धूप यूज़ कर सकते हैं। जितनी घर पे परफ्यूम अच्छी होती है, घर की सेंट, घर में से खुशबू जितनी अच्छी आती है, उतना आपका शुक्र प्लैनेट पॉजिटिव होता है। आप चाहें तो चमेली के फूल लाकर भी रख सकते हैं आपके घर में, उससे भी आपका शुक्र प्लैनेट जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। गर्भाशय से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, ये भी शुक्र की वजह से होते हैं। तो बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, पैसा कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी शुक्र के उपाय करने हैं।
नेक्स्ट आता है सैटर्न प्लैनेट, शनि प्लैनेट। अगर पाँव से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, या फिर काम बहुत स्लो हो रहे हैं आपके, आप जिस स्पीड से अपने काम को चाहते हैं वो स्पीड से नहीं हो रहा है, स्लो हो रहे हैं आपके काम, तो कहीं ना कहीं सैटर्न आपके हॉरोस्कोप में दूषित है या ख़राब है कहेंगे। तो सैटर्न प्लैनेट के रेमेडीज़ करने हैं, डेली मंदिर जाना है, शनि चालीसा पढ़नी है। मंदिर में आपको सरसों का तेल, थोड़ा सा नमक और उड़द दाल, ये चीज़ें आपको मंदिर में डोनेट करके आनी है। इन केस आप शनि मंदिर नहीं जा सकते हैं, आप हनुमान मंदिर जा सकते हैं और हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट करें। अगर शनि महादशा चल रही है, 7.5 है, आपको ओल्ड एज होम विजिट करने हैं। जितने आप बुज़ुर्गों की, ओल्ड पीपल की ब्लेसिंग्स लेते हैं, उतना आपका सैटर्न पॉजिटिव होता है। घर के जो सर्वेंट्स हैं या जो भी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, या उनके साथ बहुत ही रिस्पेक्ट से पेश आना है और उनको हेल्प करते रहना है, किसी न किसी प्रकार से उन्हें हेल्प करते रहना है। सैटर्न प्लैनेट जो है वो दुख का कारक है। कोई भी ऐसा पेन है जो आपसे सहन नहीं हो रहा है, ये एक हेल्थ का भी हो सकता है, एक इमोशनल पेन भी हो सकता है। तो आप के साथ कुछ चीटिंग हुई है या कुछ कोर्ट केस चल रहा है, तो ऐसे में आपको सैटर्न को पॉजिटिव करना है। लास्ट 2 प्लैनेट्स हैं राहु एंड केतु। इनको कहा गया है ये दोनों शनि की परछाई है। राहु प्लैनेट जो है वो शनि को असिस्ट करता है जब शनि को किसी को पनिश करना होता है। राहु प्लैनेट आपकी लाइफ में ऑब्स्टैकल्स लाता है, आपकी लाइफ में डिलेज लाता है। आपका काम 99% तक हो रहा है, 1% पे आके वो नहीं होता है, मतलब राहु कहीं न कहीं कुंडली में खराब है। सो राहु के उपाय ये है कि आपको जौ का दान करना होता है। जौ को आपको दूध में मिलाकर नदी में बहाना होता है और बाजरी के बाकरी बनते हैं, रोटी बनते हैं, वो बनाकर बाजरी के आटे के, वो आपको गरीबों को दान करने होते हैं। राहु से बचने के लिए आपको पलंग पर बैठकर काम नहीं करना है, पलंग पर बैठकर आपको पढ़ाई नहीं करनी है। और जो हैंड टू माउथ लोग हैं, जैसे रिक्शा ड्राइवर हैं या आपके घर में जो ड्राइवर काम करते हैं, वॉचमैन हैं, इनकी आपको हेल्प करनी है और उनको आपको डोनेशंस ज़रूर देना है टाइम टू टाइम। कर्मचारी हैं जो साफ़ सफाई करते हैं, जो टॉयलेट साफ़ करते हैं, उनकी आपको ब्लेसिंग लेनी है, उनको आपको हेल्प ज़रूर करना है। केतु प्लैनेट जो है वो मोक्ष का कारक है। केतु प्लैनेट छोटे मोटे सर्जरीज आपके लाइफ में देता रहता है और केतु प्लैनेट आपको डिटैच करवाता रहता है दुनिया से। आप लोगों से दूर दूर अकेले रहना पसंद करते हैं और केतु आपको एक सेटल्ड बिजनेस को या आपकी अच्छी खासी जॉब से जो सडनली आपको निकाला जाता है, ये केतु की वजह से है। सडन ट्रांसफ़र हो जाता है, ये केतु की वजह से है। ऐसे में आपको गणेश चालीसा डेली पढ़ना है या गणेश अथवा शीश का पाठ आपको करना है। डॉग्स को आपको खाना ज़रूर खिलाना है, फिश को खाना खिलाइए। और केतु के लिए आप मंदिर के ऊपर झंडा भी लगा सकते हैं। आपके घर के आसपास जो भी मंदिर हैं वहाँ पर आप झंडा भी लगाते हैं तो इससे भी आपका केतु प्लैनेट पॉजिटिव हो सकता है। तो ये सब रेमेडीज़ सीख कर, ये सब प्लैनेट्स के बारे में सीख कर आप खुद को और दूसरों को हेल्प भी कर सकते हैं। और भी आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं आप कमेंट में लिख सकते हैं और आपको एडवाइस किया जाएगा क्या रेमेडीज़ आपको करने हैं। और कंसल्टेशंस के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
थैंक यू।